आपके साथ मैं हूं रेखा गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीसेंट अपडेट आवाज आपकी में। अगर कोरोना काल की बात की जाए तो लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और चिंता बढ़ती जा रही है कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में भी गिरावट आ रही है। ऑनलाइन शिक्षा देने वाली एक संस्था ने लगभग 5000 पेरेंट्स के साथ एक सर्वे किया, जिसमें 85% पेरेंट्स ये कहते नजर आए कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की अब चिंता हो रही है, क्योंकि कोरोना काल कितने टाइम में खत्म होगा इसका अंदाजा अभी तक किसी के पास भी नहीं है। और इस चिंता को भांपने की पूरी कोशिश की है सरकार ने। इसीलिए सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाएं जो कि बची हुई थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद भी पेरेंट्स की जो परेशानियां हैं वो अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी ये डर सताने लगा है कि कहीं उनका साल खराब ना हो जाए। जिन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जिन बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए लगातार बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, कहीं उन तैयारियों में वो पीछे ना रह जाएं। अब अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षा भी करवट लेने लगी है। कोरोना काल का संकट अब शिक्षा पर भी लगातार दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पहले विदेश पढ़ने जाने वाले जो विद्यार्थी थी उनकी संख्या 7 से 8 लाख होती थी, जिनमें अमीर घरों के बच्चे तो होते ही थे, इसके साथ साथ मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी विदेश पढ़ने जाते थे। लेकिन अब ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, जिसे लेकर विदेशी यूनिवर्सिटीज भी काफी परेशान नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हर साल भारत से लगभग 7 से 8 लाख बच्चे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा पढ़ाई ग्रहण करने जाते थे, लेकिन अब वही बच्चे करवट लेते नजर आ रहे हैं, यानी वापस आते नजर आ रहे हैं। और उन बच्चों को भी अब अपना भविष्य कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए विदेशी पढ़ाई को लेकर, तो हमारे देश में अगर कोई बच्चा एमबीए करना चाहता है या फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है तो देश में ही वो कोर्स 6 से 7 लाख रुपए में हो जाता है। और अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात की जाए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो ये खर्चा 10 से 15 लाख का आता है। वहीं अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ने जाता है इन्हीं डिग्रीज के लिए तो उसे 25 से 30 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। ऐसे में अब बच्चों को और पेरेंट्स को ये चिंता सता रही है कि इतना पैसा खर्च करके यदि बच्चे को विदेश पढ़ने भेजा भी जाए तो कोरोना काल के चलते बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें नौकरी से निकाल रही हैं। ऐसे में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। वहीं फिर भी पैसा जमा करके कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना चाहते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि बैंक से बहुत अच्छे लोन्स मिल जाते हैं, लेकिन अब इस काल के चलते, कोरोना संकट के चलते बैंक भी अपने सिस्टम में बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट की बात कही जाए तो वो भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं। ऐसे में पेरेंट्स को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से तय नहीं है कि आगे होना क्या है, कब तक अगर देखा जाए तो ये काल खत्म होगा, कब इसकी वैक्सीन आएगी इसका अंदाजा अभी तक किसी को भी नहीं है। ऐसे में बैंक से कर्जा लेकर अगर अपने बच्चे को आगे पढ़ने भी भेज दिया जाए, विदेश पढ़ने भेज दिया जाए, तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही चारों तरफ से घिर गए हैं। और अगर बात की जाए बड़ी यूनिवर्सिटीज की हमारे देश की, तो अभी हाल ही में टाइम्स ने एक रैंकिंग की थी और एक बड़ी रैंकिंग विदेशी कंपनी की तरफ से भी की गई थी। यहाँ बच्चों को भी ये चिंता सता रही है कि उन्हें अब 1 क्लास या 2 क्लासों का फासला तय नहीं करना, बल्कि जिंदगी में कुछ करने के लिए अभी से तैयारियां करनी है। और साथ ही साथ बिजनेस मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, आर्ट्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए, इसके लिए भी अब बच्चे बुरी तरह से कसरत करने में जुटे हैं। लेकिन इस कसरत का या इस मेहनत का नतीजा क्या होगा ये अभी तक बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि कब यूनिवर्सिटीज खुलेंगी और क्या वाकई ही एग्जाम्स हो पाएंगे, ये प्रश्न अभी भी बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को परेशान कर रहा है। अभी हाल ही में विश्व की एक बड़ी संस्था ने रैंकिंग के लिए सर्वे किया और साथ ही रैंकिंग लिस्ट भी जारी की, जिसमें हमारे देश की 5500 संस्थाओं ने ही हिस्सा लिया। यानी
अगर हमारे देश की लाखों यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो वो अपने आप को इस सूची में शामिल करने लायक ही नहीं मानते, जबकि हमारे देश के बच्चे लगातार इन यूनिवर्सिटीज़ में हिस्सा लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस लिस्ट में 300 से लेकर 350 तक के बीच में देश की पहली यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है, जो है IIT रोपड़। और वहीं अगर बात की जाए टाइम्स रिपोर्ट की, तो उसने हमारे देश की इस यूनिवर्सिटी को या इस IIT को दूसरा स्थान दिया है। जबकि अगर भारतीय आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय आंकड़े रोपड़ IIT को 39वें नंबर पर रखती है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे बच्चे लगातार कसरत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत से एग्जाम्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज को विदेशी रैंकिंग में शामिल ही नहीं किया गया है। तो या तो हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर इस लिस्ट में कोई ना कोई कमी है। वहीं अब आते हैं हम यहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था को लेकर। कर्जों के चलते या लोन लेकर, एजुकेशन लोन लेकर हमारे पेरेंट्स या बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए विदेशी पढ़ाई का कुछ ना कुछ करके बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में अब उन्हें कोरोना काल के चलते पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना होगा, क्योंकि अब बैंकों को भी अलग सिरे से सोचना पड़ेगा। तो अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था के, तो उस अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से करवट लेने लगी है। अब बच्चों को और पेरेंट्स को ये सोचने पर मजबूर करने लगा है कोरोना कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा। कब तक उन्हें ये पता चल पाएगा कि उन्हें अगला कदम क्या रखना है, कब एडमिशन्स शुरू होंगे, कब कॉलेजेस स्टार्ट होंगे या कब वो प्रोफेशनल कोर्सेज में हिस्सा लेंगे। सोचने वाली बात है, आप जरूर गौर कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते आपको यही कहेंगे कि आप हमारे इस YouTube चैनल रीसेंट अपडेट आवाज़ आपकी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कंटेंट में कुछ बदलाव करें तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।